हेलो फ्रेंड। चलिए आज हम लोग बात करते हैं क्रूड ऑयल के बारे में। क्रूड ऑयल के घटने या बढ़ने से हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट पर और उनके सेक्टरों पर किन सेक्टरों पर पॉजिटिव और किन सेक्टरों पर निगेटिव असर पड़ेगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और अपनी बात को सही साबित करने के लिए या अपनी बात को सीधा अच्छा वर्ड ये होगा कि हम अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए बैकग्राउंड में चार्ट का उपयोग करेंगे। तो जैसा कि मेरे को चलिए क्रूड ऑयल के चार्ट को देखते हैं कि क्रूड ऑयल का चार्ट मेरे को अब यहाँ से पॉजिटिव दिख रहा है। और पॉजिटिव के बाद अगर हम ये मान के चलें कि यहाँ से क्रूड ऑयल ऊपर की तरफ जाएगा तो उसका आने वाले समय में अपने किन सेक्टरों पे उसका इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो इसने 55 का लो लगाया था ये, उसके बाद कंसोलिडेट किया। और ये अगर हम ये मान के चलें कि पहला सपोर्ट मेरा 55, दूसरा सपोर्ट 60 और अभी ये हम 64। ये पूरी एनालिसिस इस बात पे निर्भर करेगी कि क्रूड ऑयल अब 64 के नीचे नहीं जाएगा। अगर जाता है तो ये पूरी थ्योरी गलत साबित होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम ट्रेंड लाइन बनाते हैं और हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचते हैं। इसके लिए 64 के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग क्रूड ऑयल को मान के चलेंगे कि ये बुलिश होगा। तो इसके लिए पहला टारगेट मतलब अगर ये 80 के ऊपर चला जाएगा तो इसमें पूरी पूरी संभावना है यहां तक आने की, मतलब कि ये जो है फिर एटलीस्ट 95 तक तो जाना चाहिए। अदरवाइज मेरे को फाइनली इसके जाने की जो संभावना नजर आती है वो होगी ये। और इसके बाद क्योंकि ये जब 130 के नीचे आया था तो इसका जो ये डब्ल्यू पैटर्न है तो ये कम से कम 110 तक इसके जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो यहां से अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, बेसिकली ये यहां से ट्रेंड लाइन चलेगी। ठीक है, तो इसकी पूरी संभावना है कि ये 110 तक जाए। तो अगर ये 110 तक जाता है तो इसका इफेक्ट अपनी इंडियन मार्केट पे क्या पड़ेगा और किन सेक्टरों पे पड़ेगा उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। क्रूड ऑयल का इफेक्ट अपनी इंडियन स्टॉक मार्केट के किन सेक्टर्स पे पड़ेगा और किन स्टॉक्स पे पड़ेगा। तो सबसे पहले अब हमको ये समझना पड़ेगा क्योंकि ऑयल एंड गैस सेक्टर में, निफ्टी में ऑयल एंड गैस सेक्टर का चार्ट अवेलेबल है। तो ये पूरा ही चार्ट मैंने ले लिया। तो निफ्टी ऑयल एंड गैस, जिन लोगों को नहीं आइडिया है वो अगर सर्च करेंगे निफ्टी ऑयल एंड गैस तो आपको मिल जाएगा चार्ट। तो सबसे पहले चार्ट पे बनाते हैं। ये चार्ट पॉजिटिव है। जो इसने देखिए पहला इसने सपोर्ट ये लिया था, दूसरा सपोर्ट मेरे को दिखाई देता ये, तीसरा सपोर्ट ये। ठीक है, मेरे को इसमें थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो ये शोल्डर और ये शोल्डर और ये अगर हेड है तो ये हेड एंड शोल्डर को कंप्लीट करने के लिए एटलीस्ट इसको यहां से यहां तक तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये यहां तक जाना पड़ेगा। तो ये ऑयल एंड गैस पॉजिटिव है। अब ऑयल एंड गैस सेक्टर दो कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है, ऑयल एक्सप्लोरेशन और ऑयल मार्केटिंग कंपनियां और ऑयल एक्सप्रेशन कंपनियां। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की बात करेंगे तो इसमें हो जाता है ओएनजीसी, ऑयल इंडिया और इंडियन ऑयल। तो पहले ओएनजीसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो ओएनजीसी का चार्ट खोलते हैं। ओएनजीसी के चार्ट में मुझे पॉजिटिव दिखाई देना चाहिए क्योंकि एक्सप्लोरेशन है। आपको भी पता है कि जब क्रूड का प्राइस बढ़ता है तो
ऑयल एक्सप्लोरेशन वाली कंपनियों को बेनिफिट होता है और ऑयल मार्केटिंग वाली कंपनियों को लॉस होता है। तो उस समय ऑयल मार्केटिंग वाली कंपनियां नीचे जाती हैं और ऑयल एक्सप्लोरेशन वाली कंपनियां ऊपर जाती हैं। जैसा कि चार्ट में आपको दिख रहा है, अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो ये सेम जो ये देखिए, और ये यहाँ से ये ऊपर जाएगा। इसमें ऊपर जाने की पूरी पूरी संभावना आती है कहाँ तक? 330 से 340 तक ओएनजीसी का चार्ट यहां से जा सकता है, जो कि अभी 246 पे है। ये वीडियो हम लोग नोट रिकॉर्ड कर रहे हैं 7 जुलाई को। आप आने वाले समय में इसको देखेंगे तो कि ये 2 से 3 महीने के अंदर ये 330 से 340 तक जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, अगला स्टॉक उठा के देखते हैं। तो ऑयल इंडिया का वीकली चार्ट खोलते हैं। ये देखिए सेम पैटर्न इसमें भी है। अगर इतने इस पोर्शन को देखेंगे यहाँ से यहाँ तक में, तो 495 से नीचे आया, इसने एग्जैक्टली डब्ल्यू बनाया, डब्ल्यू के बाद डिप किया इस डब्ल्यू की लो के आसपास आने का, और लास्ट वीक ये पॉजिटिव कैंडल बनी है और गिरने के बाद इसने इन्वर्टेड हैमर बनाया है, जो कि एक बुलिश साइन होता है ऊपर जाने के लिए। तो ये आने वाले समय में कम से कम 680 से 680 का 650 से 680 के बीच जाने की इसकी पूरी संभावना इसमें दिखाई देती है। ठीक है, अगर सपोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे पहला सपोर्ट मेरा ये है, दूसरा सपोर्ट मेरा ये है, और तीसरा सपोर्ट मेरा ये। मतलब कि लास्ट वीक का जो लोवेस्ट पॉइंट था उसको सपोर्ट मान के आप लोग इस पे बेट कर सकते हैं। तो चलिए इंडियन ऑयल के बारे में बात ना करके अब हम लोग ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के बारे में बात करते हैं। इसमें देखिए, इसमें नेगेटिव पैटर्न होना चाहिए। ठीक है, परफेक्ट। देखिए ये अपोजिट हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, जो कि इसमें नीचे था। इसमें अपोजिट हेड एंड शोल्डर अगर टॉप पे बनता है तो फिर वो नीचे की तरफ मूव करता है, और ये नीचे कहाँ तक आएगा? ये एटलीस्ट मेरे हिसाब से इसमें काफी डीप करेक्शन होना चाहिए। ये 200 से लेके 235 के बीच में कहीं आना चाहिए, क्योंकि मेरे को ये यहाँ से पूरा पूरा एम पैटर्न दिखाई देता है। ये देखिए आप लोग, ये दिस वन, और ये कंप्लीट करेगा यहाँ पे, तो ये एम बनेगा। ठीक है, चलिए एसपीसीएल की तरह हम लोग बीपीसीएल का भी एक बार चार्ट रिव्यू कर लेते हैं। क्या ये मेरे को नेगेटिव शो कर रहा है? तो इसमें भी सेम पैटर्न है। जैसे मेरे को यहाँ से ये एम शो कर रहा है, इसमें थोड़ी गुंजाइश बस बनती है कि ये जो 646 पे है तो ये 660 तक जा सकता है, और जो कि अपने डबल टॉप के आसपास टच करा के ये वापस नीचे की तरफ मूव करेगा। तो मतलब एचपीसीएल बीपीसीएल दोनों ही जो है वो नेगेटिव शो कर रहे हैं। अब हम लोग ये सोचते हैं कि और किस पे असर पड़ेगा। तो आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा, जैसे गोल्ड जब में तेजी पकड़ता है तो पीछे पीछे सिल्वर भी तेजी पकड़ता है। इसी प्रकार का क्रूड ऑयल जब क्रूड ऑयल में तेजी या गिरावट आती है तो पीछे पीछे जो है वो गैस सेक्टर भी चलते हैं। तो अगर हम गैस सेक्टर की बात करें तो मेरे दिमाग में केवल दो
ध्यान में आते हैं इंद्रप्रस्थ गैस और पेट्रोनेट एलएनजी। तो क्या अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि क्रूड ऑयल ऊपर जाएगा, जिसकी वजह से ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनियां जैसे ओएनजीसी, ऑयल इंडिया और इंडियन ऑयल जो है ऊपर जाएंगी, और वो ऊपर जाएंगी तो हम लोगों ने देखा कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को नुकसान होता है। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जैसे एचपीसीएल, बीपीसीएल को नेगेटिव होना चाहिए, वो है। तो उसी प्रकार अब अगर गैस सेक्टर को देखें तो गैस सेक्टर की ये कंपनियां देखिए, इसने जो इसका रेजिस्टेंस पॉइंट था लास्ट वीक, इसको इसने ब्रेक किया। ठीक है, ये इसका जो मेजर रेजिस्टेंस पॉइंट था, इसके ऊपर क्लोजिंग दिए। तो अब इसके लिए एक रास्ता खुल गया है एटलीस्ट अपने डबल टॉप को बनाने के लिए। तो डबल टॉप को बनाने के लिए ये देखिए, तो अब इंद्रप्रस्थ गैस जो है वो 250 से लेके 270, 75, 80 तक जाने की इसमें पूरी पूरी संभावना नजर आती है, क्योंकि अगला स्टॉपेज अब यही है। ठीक है, तो इंद्रप्रस्थ गैस पॉजिटिव है। ठीक है, अब अगले स्टॉक पे आते हैं, पेट्रोनेट को भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए, पेट्रोनेट का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन बना हुआ है। जैसे आप देखें तो ये, अगर आप इसको, जब मैं हेड एंड शोल्डर की बात कर रहा हूँ तो ये उल्टा भी हो सकता है, कई जगह मैंने बोल दिया होगा कि हेड एंड शोल्डर, लेकिन वो अपोजिट हेड एंड शोल्डर है। तो उसको अपने दिमाग में रखिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो देखिए, अगर ये हेड एंड शोल्डर, अपोजिट हेड एंड शोल्डर इसने बनाया हुआ है का इतना पोर्शन। ठीक है, अगर हम इसको कंप्लीट करें तो ये वापस यहाँ तक जाएगा। तो ये इसका एक शोल्डर, ये हेड, ये दूसरा शोल्डर कंप्लीट कर रहा है 370 से 380 के बीच में कहीं जाके। तो मतलब कहने का मतलब है कि ये भी बुलिश शो ही कर रहा है पेट्रोनेट एलएनजी। तो हमने एक पर्टिकुलर कमोडिटी जो कि क्रूड ऑयल था, उसकी थीम को या उसकी एनालिसिस को पकड़ के उसका इंडियन स्टॉक मार्केट के पे किन सेक्टरों पे या किन स्टॉक्स पे क्या असर पड़ेगा, उसकी पूरी एनालिसिस हमने आपके साथ में शेयर की है। और सोचिए कि आप लोगों को और किस सेक्टर पे फर्क पड़ेगा, मतलब क्या पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। तो हाँ, अगर आपने गौर किया होगा कि जब भी क्रूड ऑयल ऊपर जाता है तो पेंट कंपनियों को नुकसान होता है। पेंट कंपनियों में, अगर पेंट कंपनियों के बारे में कोई बात करता है तो हम लोगों के दिमाग में दो पेंट कंपनियां खास तौर से दिमाग में आती हैं, एशियन पेंट और बर्जर पेंट। तो एशियन पेंट में का चार्ट को देखते तो देखिए, एशियन पेंट का वीकली चार्ट है। इसमें हमने देखा, एक चीज वॉच की कि 2022, जुलाई 2022 से लेके और नवंबर 2025, मतलब देखा जाए तो 3 सवा 3 के साल में ये एक रेंज में जो था, उसने नवंबर के बाद से इस रेंज को तोड़ के नीचे आया। वो रेंज क्या थी? 3570 से 2570। ठीक है, तो 35, और इस रेंज को उसने तोड़ा है। तो अब बहुत होगा, तो ध्यान आता है कि ये एक गैप में माइंड में आता है कि शायद ये गैप को फिल करे। अगर फिल नहीं करेगा तो ये वही 2570, और उसके बाद ये निगेटिव ही है। ये कहीं से भी पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा है। ये कॉन्सोलेशन के बाद ये नीचे ही भागेगा। ठीक है, नीचे कहाँ तक भागेगा? तो अगर उसकी बात करें तो हम लोग मंथली चार्ट पे आ जाते हैं। तो ये बेसिकली देखिए, ये 1850 से लेके 1600 से लेके 1850 के बीच में अब ये नीचे की तरफ चलेगा। ठीक है, मतलब कि ये नेगेटिव है। इसमें भी देखिए सेम, ये अब ये जो पहले चैनल में था, अब वो चैनल ही अब इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, अगले पे आते हैं, बर्जर पेंट। बर्जर पेंट में भी देखिए सेम चीज है। वही जुलाई 2022 से लेके और नवंबर 2025 के बीच में ये अपर एंड लोअर पे चैनल में रहा। लोअर पॉइंट रहा
440 से 450 और अपर रहा वही 610 से 620-30 के आसपास का। तो जब जब ये 620-30 के आसपास आता है तो 440 450 की तरफ भागता है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, फिर ऊपर एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। तो ऑब्वियस है कि अभी ये अपने चैनल के अपर जोन में है, तो ये नीचे आने की इसकी संभावना बहुत प्रबल हो जाती है। तो अभी जैसे ये 596 है, तो मेरे को लगता है कि ये 440 से 450 की रेंज में दोबारा आएगा। तो ये शो कर रहा है कि पेंट, एशियन पेंट और बर्जर पेंट भी ये नीचे की तरफ ही चलेंगे। तो और अगर अब जैसे आप लोग टारगेट और स्टॉप लॉस की बात करते हैं, तो उसी हम लोग अपनी लैंग्वेज में इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो मैंने ओवरऑल थीम के बारे में बताया कि स्टॉक मार्केट में इस पे क्या फर्क पड़ता है। आपको कैसा लगा ये बिल्कुल शेयर करिएगा। अगर किसी को इसके बारे में पर्टिकुलर इन्हीं स्टॉक्स के बारे में टारगेट और स्टॉप लॉस पूछना हो, तो आप लोग चाहेंगे तो हम इसके ऊपर भी एक अलग से भी वीडियो बना देंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियोस देखने के लिए।